स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 9th क्लास का एंजाइम इनहिबिशन। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको फैक्टर्स के मुतालिक भी बताया था कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। आज हम पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, ये कौन सा टर्म होता है? देखें जी, मैंने इसकी डेफिनेशन की, द टर्म इनहिबिशन मीन्स टू स्टॉप द एंजाइम फॉर इट्स एक्सप्रेशन। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो एंजाइम को उसके काम करने से रोकता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनहिबिशन। देखिए, इनहिबिशन का वैसे ही मतलब होता है मना करना, रोकना। यानी कि ऐसे फैक्टर जो एंजाइम को काम करने से रोकते हैं, उसको सही तरीके से काम करने से जो है डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब वो कौन कौन सी चीजें होती है जो एंजाइम को काम करने से रोकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। देखें जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर टेम्परेचर में या पीएच में कोई भी तब्दीली आएगी, कोई भी चेंज आएगी, वो एंजाइम को काम करने से रोकेगी, एंजाइम को काम करने से जो है डिस्टर्ब करेगी, उसकी रिएक्शन को स्लो करेगी, उसकी रिएक्शन को जो है सही करने, उसको हेल्प सही करने में मदद नहीं देगी। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। ठीक है, दूसरी क्या है जी? दूसरे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इनहिबिटर, जिनको हम कहते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सही तरीके से काम करने से उनको रोकते हैं। कौन कौन से हैं जी? उसमें पहली चीज़ होती है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स में हमारे पास आपको पता है कि बहुत सारे टैबलेट्स आ जाते हैं, ड्रग्स में बहुत सारी मंशियात आ जाती हैं। ठीक है जी, टॉक्सिन्स, जहरीले मादे, पॉइजन्स वगैरह, जहर वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या हैं जी? ये इनहिबिटर्स हैं। अब देखें, जब इंसान जहर खाता है तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? इस वजह से क्योंकि उसके जो एंजाइम होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, उसकी बॉडी के रिएक्शन रुक जाते हैं, उसकी बॉडी के फंक्शनिंग रुक जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा अब देखिए, इनहिबिटर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो दोबारा रिवर्स ना हो, जो रिकवर ना हो, जो मुकम्मल तौर पर एंजाइम को ब्लॉक कर दे। देखिए जी, कौन से होते हैं? डी नेचर द एक्टिव साइट। आपको पता है कि ये हमारे पास है एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्टिव साइट है। अगर ये एक्टिव साइट इसकी डी नेचर हो जाए, मतलब उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाए, तो ज़ाहिर है वहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो ज़ाहिर है वहाँ पे हमारे पास वो क्या हो जाएगी, जो एक्टिव साइट होगी वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक का मतलब होता है वहाँ पे अटैच नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से रिएक्शन कोई भी नहीं होगी। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो वापस अपनी सूरत में ना आए, वापस अपनी शक्ल में ना आए, उसको मुकम्मल तौर पर एंजाइम को ख़त्म कर दें, इरिवर्सिबल। और एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि ये अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्पररी अटैच होते हैं। मतलब एक्टिव साइट पे आकर अटैच हो गए, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद ये वापस चले जाते हैं। यानी कि ये एंजाइम वर्क कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये ब्लॉक हो सकता है, कुछ टाइम के लिए ये जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकता। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एक होता है हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इंशाल्लाह कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कल हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके कल हम इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।